नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व इंडिया टीवी न्यूज। खबरों के साथ हाजिर हूं मैं वर्षा सिंह। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। चंदन मिश्रा हत्याकांड, मुखिया का इकलौता बेटा कैसे बना गैंगस्टर। पिता के लाइसेंसी राइफल से किया था पहला मर्डर। पटना के पारस अस्पताल में कुख्यात चंदन मिश्रा को गोलियों से छलनी कर मौत के घाट उतार दिया। चंदन मिश्रा बेहद कम उम्र में अपराध की दुनिया में उतर गया था। उसके पिता मुखिया थे। पटना के पारस अस्पताल में बक्सर के गैंगस्टर चंदन मिश्रा को 5 शूटरों ने गोलियों से भून दिया। चंदन मिश्रा पैरोल पर जेल से बाहर आया था। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती था। गुरुवार को 5 शूटरों ने उसे गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। चंदन मिश्रा दर्जनों हत्याकांड में आरोपित था। बक्सर के सोनबरसा गांव का रहने वाला चंदन अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उसके पिता 2 बार मुखिया रह चुके हैं। चंदन ने 20 साल की उम्र में ही अपना गैंग बना लिया था। चंदन शेरू की जोड़ी काफी दहशत भरी रही। हालांकि पुलिस का दावा है कि उसके जिगरी दोस्त शेरू ने ही चंदन की हत्या करवा दी है। पिता रहे मुखिया, इकलौते बेटे की हत्या से बिखरा परिवार। चंदन मिश्रा बक्सर के औद्योगिक थाना क्षेत्र सोनबरसा गांव का रहने वाला था। उसके पिता 2 बार मुखिया और 1 बार पैक्स अध्यक्ष रह चुके हैं। चंदन की मौत के बाद अब पूरा परिवार बिखर चुका है। चंदन मिश्रा का पैरोल शुक्रवार को खत्म होने वाला था, लेकिन गुरुवार को ही उसकी हत्या कर दी गई। 15 दिन के पैरोल पर वह बेऊर जेल से बाहर आया था। अपराध की इस दुनिया में उसने कम उम्र में ही कदम रख लिया था। महज 20 वर्ष की उम्र में ही उसने अपना नाम अपराध की दुनिया में लिख दिया था। चंदन मिश्रा 20 साल से भी कम उम्र में ही अपराध की दुनिया में अपना नाम रोशन करने लगा था। उसने 2007 में अपने पिता की लाइसेंसी हथियार से भीम मिश्रा की हत्या कर गोली मारी। इस मामले में वह जेल भी गया। पुलिस ने इस घटना के बाद उसके पिता के नाम से जारी लाइसेंसी हथियार को जब्त कर लिया था। चंदन मिश्रा को जमानत मिली तो वो बाहर आकर शेरू सिंह से दोस्ती कर ली और शेरू सिंह से दोस्ती के साथ ही अपराध की दुनिया में उसके कदम और बढ़ते गए और अपना नाम रोशन करने लगा। 2011 में चंदन और शेरू की जोड़ी बनी। इस साल चूना कारोबारी राजेंद्र केसरी की हत्या करके ये जोड़ी चर्चा में आई। कोलकाता से दोनों गिरफ्तार हुए थे। जब 2012 में बक्सर के कोर्ट में दोनों को पेश किया गया तो शेरू सिंह एक सिपाही को गोली मारकर भाग गया। सिपाही की हत्या करके फरार हुए शेरू को बाद में फांसी की सजा सुनाई गई। हालांकि हाईकोर्ट ने एक फैसले के बाद दोनों को उम्र कैद की सजा दी। पुलिस भी रहती थी अलर्ट, कड़ी सुरक्षा के बीच लेकर आती थी कोर्ट। चंदन पर लगभग 26 केस दर्ज थे, जिसमें एक केस में उसे उम्र कैद की सजा मिली थी, जबकि 6 केस का ट्रायल चल रहा था। बाकी केस में बरी हो चुका था चंदन मिश्रा। बक्सर में चूना कारोबारी की हत्या करके बिहार के मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट में शामिल हो गया था। शेरू और चंदन इतने खतरनाक थे कि कोर्ट में पेशी के लिए उन्हें अलग अलग बसों में और अलग अलग पायलट जीप के साथ लाया जाता था। कोर्ट में ही पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या करे शेरू एक बार फिर भी भाग चुका था। शेरू और चंदन में हो गई थी दुश्मनी। हत्या हुई और खत्म की चंदन की जिंदगी। चंदन और शेरू जिगरी दोस्त थे, लेकिन 2016 के बाद शेरू और चंदन के बीच किसी बात को लेकर दुश्मनी हो गई थी।
बक्सर सिविल कोर्ट परिसर में दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई थी। इसके बाद दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे। दोनों के अलग अलग गैंग भी बन चुके थे। चंदन के गैंग का असर अधिक नहीं रहा, लेकिन शेरू का दबदबा उससे कहीं ज्यादा होने लगा था। चंदन अपराध की दुनिया में गुमशुदा होने लगा था। चंदन की हत्या शेरू ने ही करवाई, पुलिस को इसकी आशंका अधिक है। मामले की फिलहाल जांच चल रही है। खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए विश्व इंडिया टीवी न्यूज। अब सुनेगा भारत।